जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित ढीठा आज आपके लिए पार्ट 2 5 ईयर प्लान इन इंडिया पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पहली 5 पंचवर्षीय योजना मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 में वीडियो देखे, उसके बाद ये देखे, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 2 देखने का फायदा तभी है जब आप पार्ट 1 देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में चर्चा की रही है। आज मैं पंचवर्षीय योजना 6 से शुरू कर रहा हूँ, 6वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी 6ठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1980 से 1985 तक चली। इसका मेन टारगेट रहा था पॉवर्टी एलिमिनेशन। पॉवर्टी एलिमिनेशन एलिमिनेशन इस टाइम इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी, जो उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने 1980 में क्या क्या कार्य किए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1980 में दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1969 में मैंने पहली वीडियो में बताया था, इसके पार्ट 1 में 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, यानी राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी जी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको दोबारा बता रहा हूँ। जब किसी बैंक को सरकार अपने कंट्रोल में ले ले, अपने अधीन में ले ले, तो इसे हम नेशनलाइजेशन कहते हैं, यानी राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जब सरकार किसी बैंक को अपने कंट्रोल में ले ले, अपने अधीन में ले ले, तो इसे हम नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कहते हैं। तो 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। अब ये 6 बैंक ही क्यों चुने रहे, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्यों नहीं चुने रहे? तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने एक कंडीशन रखी थी कि जिन जिन बैंकों का टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ रुपए होगा, सिर्फ हम उन्हीं बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे। जिन बैंकों का टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ रुपए होगा, हम उनका ही राष्ट्रीयकरण करेंगे। तो उस समय सिर्फ 6 बैंक ऐसे थे जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो इसकी टोटल डिपॉजिट 200 करोड़ रुपए रखा गया था। 200 करोड़ रुपए रखा गया था। अब 1 जुलाई 1982 में ही 1 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये क्या है, ये मैं डिटेल में
अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में नाबार्ड से रिलेटेड आप तो वीडियो मिल जाएगी, उसमें देखना है। लेकिन इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ लेते हैं कब हुई थी। 1 जुलाई 1982, 1 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 1982 को ही दोस्तों एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 को ही एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये छठी पंचवर्षीय योजना में कार्य आते हैं। अब हम 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे डिटेल में। सातवीं पंचवर्षीय योजना ये थी 1985 से 1990 के बीच। टारगेट था टेक्नोलॉजीज, इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की 1984 में डेथ हो रही थी, यानी ये रहे उनकी हत्या कर दी रही थी। कब कर दी रही थी? 1984 में उनकी हत्या कर दी रही थी। तो उसके बाद राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री आनंद फानंद में बनाया गया था। तो इस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1992 ये 2 साल कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। एक साल के प्लान थे, इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। प्लानिंग हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। किसे? 1982 को। आठवीं योजना दोस्तों 1992 से 1997 तक। इसमें मेन टारगेट रहा था एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। जो कब आया था? 1991 में। इस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री है वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हुआ है। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 के लास्ट में उनका निधन हुआ है। वो 1991 में वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों 1997 से 2002। इसका टारगेट था ड्रॉप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से दोस्तों 2007 तक चली। इसका भी टारगेट यही था, ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें तो ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने इसे सिंपल ही बता दिया आपको। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2007 से 2012 तक चली। इसका टारगेट था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब समावेशी धारणीय विकास, समावेशी धारणीय विकास। जो हमारी लास्ट इकोनॉमी थी वो थी 12वीं, वो रही 2012 से 2017 तक। उसका टारगेट भी सेम था दोस्तों, इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी समावेशी धारणीय विकास। उसके बाद दोस्तों नीति आयोग आ गया था। 1 जनवरी 2015 से, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया था। इसकी फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फुल फॉर्म दोबारा बता रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग। ये आया था 1 जनवरी 2015 को। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। तब से अब ये ही चल रहा है। 5 ईयर प्लान्स फिनिश हो रहे थे और तब से अभी
तब से अब ये लागू हो गया है, ये ही चलता आ रहा है, आगे तक यही चलेगा। 5 ईयर प्लान अब कैंसिल हो रहे, कैंसिल नहीं रहेंगे, ये समाप्त हो रहे, उसकी जगह रिप्लेस में ये रिप्लेस रहेंगे, रिप्लेस में नीति आयोग आ गया, उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। और जैसे पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती थी, नीति आयोग 15 साल के लिए हो रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैंने पंचवर्षीय योजना के लिए पार्ट 2 के लिए बनाई थी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो, दोस्तों मेरा सांस भी फूल गया बोलते बोलते, क्योंकि आज मैंने 2-3 वीडियो लगातार डाउनलोड कर लिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।